परशुराम जी और वन की रक्षा की कहानी। घने जंगल के बीच आश्रम था। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। पक्षियों की चहचहाट के बीच परशुराम जी अपने शिष्यों और कुछ मित्रों के साथ बैठे थे। अचानक एक शबह के लीज हिरण घबराया हुआ आश्रम की ओर भागता आया। उसके शरीर पर तीर के निशान थे। यह देखकर परशुराम जी की भौहें तन गईं। थोड़ी ही देर में खबर मिली कि पास के राज्य के सैनिक जंगल में आकर निर्दोष पशुओं का शिकार कर रहे हैं और पेड़ काटकर वन को नष्ट कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने मित्रों से कहा, यह वन केवल पशुओं का नहीं, बल्कि संतुलन और जीवन का आधार है। यदि इसे बचाया नहीं गया तो अधर्म बढ़ेगा। वे सभी वन की ओर चल पड़े। रास्ते में सूखे पत्तों की चरमराहट और कटे हुए वृक्षों के ठूंठ देखकर परशुराम जी का हृदय व्यथित हो उठा। थोड़ी दूर पर सैनिक हौंसते हुए शिकार में लगे थे। परशुराम जी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उन्हें रोका। यह अन्याय बंद करो। सैनिकों ने उनका उपहास किया और आगे बढ़ने लगे। तभी परशुराम जी ने धरती पर फरसा टेक दिया। हवा भारी हो गई। वातावरण में भय और न्याय का एहसास फैल गया। उन्होंने बिना अनावश्यक हिंसा के सैनिकों को पराजित किया। उनकी शक्ति देखकर सैनिक भयभीत हो गए और क्षमा मांगने लगे। परशुराम जी ने कहा, शक्ति का प्रयोग संरक्षण के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर घायल पशुओं की सेवा की। टूटी डालियों को हटाया गया, जल स्रोत साफ किए गए और पेड़ों के नए पौधे लगाए गए। शाम होते होते वन में फिर से शांति लौट आई। हवा में मिट्टी और हरियाली की सौंधी खुशबू फैल गई। परशुराम जी ने मित्रों से कहा, धर्म केवल युद्ध में नहीं, करुणा और रक्षा में भी है। मी